डेट निकाला था पहले के 10 सेकंड कर दिया था उसको, अब फिर से उसी के ऊपर पलटी मारी है पोर्टर। अब मेरे पास आज सुबह ये नोटिफिकेशन आई थी कि जो भाई जिसने बुक किया है उसकी एक बार उसको मैंने कॉल किया तो उसने एक बार पूरी बेल बजी, फ़ोन उठाया नहीं, दोबारा उसने स्विच ऑफ कर दिया। अभी जिसके बाद जाना है ये 9 किलोमीटर की लोकेशन गलत है, वो कह रहा भाई मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा नहीं। लोकेशन जिसने भेजा उसने गलत डाली, उसका मैं क्या करूँ? तो ये तो मैं तो फंस गया भाई इसको बीच में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 10:47 और मैं खड़ा हूँ अभी रेलवे स्टेशन, ये नांगलोई रेलवे स्टेशन मेट्रो के इधर। और यहाँ से मैंने एक राइड उठाई है पंजाबी बाग वेस्ट की। नांगलोई रेलवे स्टेशन के ऊपर ही खड़ा है बंदा ये इधर नीचे। तो चलो चल के इसको पिक करते और फिर करते आगे की बात। तो चलो दोस्तों पिक कर लिया है भाई साहब को। 9 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है, इसमें 20 मिनट लगेंगे ड्रॉप करने में। और आज के दिन की बात कर लो तो भाई मैं आईडी तो मैंने अपनी ऑन कर रखी है 9 बजे से। पोर्टर की आईडी मैंने 9 बजे से ऑन कर रखी थी, दोनों की दोनों। तो कुछ बजा नहीं तो फिर मैं यहाँ से निकल गया घर से, यहाँ पर इधर आया था ये नागलोई रेलवे स्टेशन की तरफ। यहाँ मुझे काम था तो वो काम निपटा के मैंने अपनी फिर ये रैपिडो की आईडी ऑन करी। यहाँ पर भी काफ़ी देर से मेरी आईडी ऑन ही थी जब तक मैं यहाँ पे था, लेकिन यहाँ कुछ बज नहीं रहा भाई पोर्टर पे तो अपना। तो चलो भाई रैपिडो से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ये रैपिडो की भी कितनी 72 रुपीज़ की राइड है ये। तो इसको निपटाते हैं, देखते हैं पंजाबी बाग से कुछ मिलता है नहीं मिलता बाकी। और एक चीज़ और दोस्तों, पोर्टर की एक नई अपडेट भी आई है, वो भी आपको बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देखना। 78 लोकेशन है वहाँ की, लोकेशन है वहाँ की। लोकेशन तो नहीं है, एड्रेस पता है। ऐसे तो मुश्किल है, बुक करना पड़ेगा आपको। इसको ये कर दो, बुक करना पड़ेगा आपको। चलो भाई ड्रॉप कर दिया भाई साहब को। भाई कह रहा था कि रानी बाग, मेरे को ये पार्सल पे जो हाथ में डब्बा नज़र आ रहा था ना उसके, कह रहा था ये रानी बाग भेजना है। तो मैंने कहा लोकेशन है, कहता भाई लोकेशन तो नहीं है। तो बिना लोकेशन के कैसे चला जाऊँगा भाई। अब यहाँ से दिखा रहा है 6 किलोमीटर। अब इसने बुक किया है रैपिडो पे, राइड बुक करी है इसने। राइड के हिसाब से इसको पैसे दिखाएगा वही 50 रुपये, और मैं कहूँगा इसको 6 किलोमीटर के 100 रुपये, वो वैसे ही मना कर देगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट ही मना कर दिया, भैया आप बुक ही कर लो। अब भाई गर्मी में ये दिक्कत है कि बार बार छाया ढूंढने के लिए गाड़ी फालतू चलानी पड़ेगी। चलो भाई अपडेट करता हूँ आपको कुछ आता तो। भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए मेरे को हो गए करीब 25 मिनट हो गए यार, कुछ बजने का नाम ही नहीं ले रहा। 2 ऑर्डर बजे भी थे यहाँ पे, 154 रुपये का बजा था जीटीबी नगर का। 1 सेकंड देख जैसे होता है ना उठाने के लिए ब्लू वाली पट्टी नज़र आती है, वो नज़र आई और गायब। किसी और ने ले लिया, यू लेट। अबे भाई एक कम से कम 1 सेकंड तो देगा उठाने के लिए, तभी तो उठाएंगे बंदे। तो देखने का ही मौका नहीं दे रहा। 1 सेकंड के अंदर गायब हो जाएगा तो कैसे ऑर्डर उठाएंगे यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई। तो भाई जैसे ही क्लब रोड पार करके मैं फ्लाईओवर की तरफ आया बाहर पंजाबी बाग की तरफ, भाई इतने में एक अपनी पोर्टर की आईडी पे एक ऑर्डर बजा है 230 रुपये का। और भाई इसके अंदर ड्रॉप लोकेशन तो लिखी नहीं है। तो चलते भाई 1.4 किलोमीटर इसकी पिकअप लोकेशन है, चलते ज़रा पता करते चल के कहाँ जाएगा ये। फ़ोन करके मैंने मैडम से पूछा ये कहाँ का पिकअप ड्रॉप लोकेशन इसके ऊपर लिखी हुई नहीं है। तो मैडम ने पता नहीं कौन सा ऐसा कोई नाम बताया, मेरी समझ में ही नहीं आया। साजियाबाद पता नहीं ऐसे कुछ बोला। साजियाबाद कौन सी जगह है मेरे को पता नहीं है भाई, देख लेंगे चल के। 230 रुपये का ऑर्डर यार, जो मिल रहा है वो उठाओ भाई, बहुत देर होगी खाली बैठे बैठे, बहुत टाइम ख़राब हो गया। 11:34 हो रहे हैं अभी। साजियाबाद कोई जगह है, मेरे को पता नहीं इस बारे में, पता नहीं साजियाबाद बोला मैडम ने, गाज़ियाबाद बोला, लिखा है इसके ऊपर दिल्ली का ही है। यहाँ से तो बंदे भाई आगे से घूम के आना पड़ेगा। कई बार ये होता है ना, जो ये लेडीज़ लोग जब बुक करती है ना, तो इनकी भाई पिकअप लोकेशन ड्रॉप लोकेशन सब कुछ ही गलत होता है। अब देख लेते भाई चल के क्या सीन है। मैडम कह रही है जी कुछ गड़बड़ हो गई है, टाइम लगेगा, पार्सल लेट हो रहा है और आधे घंटे से ऊपर लग सकता है, तो कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है भाई, फिर बैठने का क्या फ़ायदा, कैंसिल, आधा घंटा वेट ही करना है, तो मिलना जाना कुछ है नहीं। चलो भाई ऑर्डर हो गया कैंसिल। अब निकलते हैं यहाँ से भाई वापस बाहर की तरफ। ऑर्डर कैंसिल करने में भी इन्होंने 8 मिनट लगा दिए। वो भी कब कैंसिल हुआ, 3 बार फ़ोन कर दिया हूँ। 3 बार फ़ोन करने के बाद ऑर्डर कैंसिल हुआ है। एक तो यहाँ तक बुला लिया, ऊपर से ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रही। एक बार फ़ोन किया तो फ़ोन काट दिया, फिर 2 मिनट रुक के मैंने दोबारा फ़ोन किया, फिर फ़ोन काट दिया।
फिर से दोबारा से मैंने कॉल किया, तब जाके जो लास्ट अभी सामने मैडम खड़ी थी, यहीं से आया था ना मैं। उधर की तरफ कौन सा रास्ता भाई? रास्ता बाहर निकलने के लिए भी देखना पड़ेगा अब कहाँ से निकलना है। तो भाई कैंसिल करवाने के लिए भी 3 बार मैंने फ़ोन किया, तब जाके कैंसिल किया मैडम ने। भाई जब भेजना ही नहीं है कुछ तो क्यों बुक करके दूसरों को परेशान कर रहे हो? चलो भाई अब देखते हैं कब मिलता है ऑर्डर दूसरा। आज का दिन ही ख़राब लग रहा है। अभी तक क्या काम हुआ? सिर्फ 72 रुपये का, 72 रुपीज़ का काम हुआ अभी तक। थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार अब रुक के। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:52 और अभी मैंने ऊबर पे एक पार्सल की राइड उठाई है ओखला की, और जिसका पिकअप लोकेशन है 650 मीटर का। चलो भाई चल के इसको पिक करते हैं। 241 रुपये का ये है पार्सल। 28 किलोमीटर करीब दिखा रहा था, 241 रुपये। चलो चल के पिक करते हैं पहले इसको। कस्टमर से बात और ट्रिप स्टार्ट करने के बाद होगी। ले जाना क्या है? ले जाना क्या है? पेमेंट तो वही करेंगे ना इसकी। चलो भाई पार्सल मिल गया है। इसके अंदर ये प्लास्टिक के कुछ दाने से है, यही लेके जाने हैं। कैश कलेक्ट क्यों कर रहा भाई ये भी? अभी तो ड्रॉप करना है ना मैं, अभी गलती हो जाती है मेरे से। 28 किलोमीटर दिखा रहा भाई, 241 रुपये का था ये ऑर्डर। निकलेगा तो है नहीं कुछ। तो दोस्तों पार्सल पिक हो गया, यही लेके जाना है हमें। इसके अंदर प्लास्टिक के कुछ दाने हैं। ड्रॉप लोकेशन इसकी चेक कर लेते हैं। चेक क्या कर लेते हैं, इसकी ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा था 28 किलोमीटर। और हाँ भाई 28 किलोमीटर की इसकी ड्रॉप लोकेशन है, जिसके अंदर टाइम कितना दिखाया रहा भाई? 26 किलोमीटर की इसकी ड्रॉप लोकेशन है, इसके अंदर लगेंगे 1 घंटा 11 मिनट। और इस ऑर्डर को भाई कितने 241 रुपये का ऑर्डर है। इसमें से मेरे को पता है कितने मिलेंगे। अब ऊबर पे चालू कर लिया है, तो ऊबर पे भाई अपना क्या है, कमीशन तो काटेगा 35 रुपये डेली की जो होती है। इसको बंद कर देता हूँ। 35 रुपये डेली की कमीशन होगी इसकी ऊबर की। ये तो अभी काट लेगा ये, जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट करूँगा। उसके बाद में कल सुबह ये काट लेगा 11 रुपये इसके कोरियर चार्ज। तो टोटल हो गए 45 रुपये। तो 45 रुपये भाई इसमें से कट जाएंगे 241 में से। मेरे हाथ क्या आएगा? 195 रुपये। 26 किलोमीटर के 195 रुपये मिलेंगे मेरे को। चलो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो स्टार्ट हुआ। अब ये है कि एक बार इसका चालू हो गया तो अब कल तक ये चलता रहेगा। अभी 12 बजे मैंने स्टार्ट किया, कल 12 बजे तक ये पास चलेगा इसका। बाकी भाई ऑर्डर तो आज की डेट में काम देने वाला है नहीं मेरे को। एक ऑर्डर मिला भी था तो भाई मैडम बड़ी स्पेशल थी, घर पे बुलवा के कैंसिल कर दिया। बाकी अभी मेरी जो दूसरी पोर्टर की आईडी है जिस पे चल रहा है, वो वाली ऑन है एक आईडी। अगर कुछ मिलेगा अपने को नोएडा साइड का मिलेगा वो भी उठा लेंगे, वैसे यहाँ का ही मिलेगा तो भी उठा लेंगे अपने रूट का। चलो देखते हैं। भाई लोकेशन पे तो पहुँच गया हूँ, लेकिन फ़ोन ही नहीं उठा रहे कस्टमर। चलो भाई एड्रेस तो यहीं का लिखा हुआ, देख लेते हैं अंदर चल के। फ़ोन उठा रही, जब वहाँ से पिक कर रहा था तब भी इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था, तब फ़ोन किया था मैंने। वो सामने तो लिखा हुआ है, रिद्धि यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा कैमरे पे, वो सामने लिखा हुआ रिद्धि एसोसिएट, उसी का नाम लिखा हुआ है और एड्रेस भी इसी का। तो भाई चलते सीधा डायरेक्ट वहीं दरवाजे पे। भैया गगनदीप जी, ये देना था, फ़ोन वो उठा नहीं रहे। चलो भाई पार्सल हो गया डिलीवर। पेमेंट आ गई 218 रुपये। 217 रुपये बन रहे थे, 218 रुपये मिल गए। अब इसको भाई ट्रिप को करते एंड। 5 स्टार दूंगा नहीं, फ़ोन बंदे ने उठाया नहीं। वो तो चलो ठीक है, लोकेशन ठीक थी तो मैं यहाँ तक आ भी गया। लोकेशन गड़बड़ होती तो मैं तो फिर फ़ोन ही करता रहता। 241 दिखा रहा था, 241 रुपये ही दिया भाई। तो भाई ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट ही वेट किया। यहाँ पर एक ऑर्डर बच गया मेरी आईडी पे भाई, बचा है नोएडा सेक्टर 45 का। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि इसके अंदर डबल ड्रॉप स्टॉप है।
और 2 जगह पे ड्रॉप करना पड़ेगा। पहले तो चल के पिक करते, पता नहीं 2 जगह से उठाना है या 2 जगह छोड़ना है, तो पहली लोकेशन पर जाके पता चलेगा। लोकेशन चेक कर लेते कितनी है। 300 मीटर, 300 मीटर भी नहीं है जी, यहाँ से वापस घूमना है हमने। चलो भाई चलते, इसको पिक करते हैं। 265 रुपये का है ये ऑर्डर। तो भाई पार्सल पिक हो गया। ये विजिटिंग कार्ड है, ये लेके जाने। और आगे से तो पहली लोकेशन पर तो ये मिला, और दूसरी जो लोकेशन है वहाँ से भी एक सामान उठाना है। और आईडी कार्ड है वहाँ से, पता नहीं 4 आईडी कार्ड मिलेंगे वहाँ से, वो इसके साथ लेके लास्ट वाली लोकेशन पे ड्रॉप करने हैं। चलो भाई चलते हैं। पार्सल हो गया पिक। अब पहली लोकेशन तो कंप्लीट हो गई है, दूसरी देख लेते हैं कहाँ की है। ताजपुर लिखा हुआ था, ताजपुर बदरपुर। ये लोकेशन है 6.5 किलोमीटर की, जिसके अंदर लगेंगे 17 मिनट। तो भाई पहले तो भैया दूसरी लोकेशन में फटाफट पहुँचते हैं, वहाँ से अपना ये पार्सल उठाते हैं। यहाँ पे भाई वैसे तो मैंने अभी तक जितने भी डबल लोकेशन वाले पार्सल उठाए हैं उनमें ड्रॉप लोकेशन 2 होती है, लेकिन यहाँ पे पिकअप लोकेशन 2 है। अब ये वाला विजिटिंग कार्ड यहाँ से उठा लिए, और आगे जाके यहाँ पे वो उसने बताया कि वहाँ पे मिलेंगे आईडी कार्ड, 4 आईडी कार्ड मिलेंगे। वो आईडी कार्ड और ये विजिटिंग कार्ड दोनों मुझे आगे जाके सप्लाई करने हैं सेक्टर 45 नोएडा में। लेकिन सेक्टर 45 भी लिखा हुआ उसके अंदर, और सेक्टर 58 भी लिखा हुआ उसके अंदर लास्ट लोकेशन पे। अब देख लेते हैं भाई कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो चल भाई पहली लोकेशन तो अपनी कंप्लीट हो गई, अब दूसरी भी देखते हैं कहाँ की है। तो भाई अगली लोकेशन रह गई है 13 किलोमीटर की, जिसमें भाई लगेंगे 30 मिनट। तो चलो भाई चल के इसको भी डिलीवर करते हैं और लेते हैं अपने 265 रुपये। एक्टिव पीपल अकेडमी, इसके इधर हूँ। हेलो, लोकेशन सर मेरे को जो मिली है वो सेक्टर 45 की मिली हुई है। तो ये तो सर 9 किलोमीटर एक्स्ट्रा है ना, इसके पैसे कौन देगा? ये तो यहाँ भेजने वाले देंगे या आप दोगे? ये तो पता चले ना पहले। वही तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे ना, मैं 3 बार फ़ोन कर चुका हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे। स्विच ऑफ कर दिया इसने, कमाल है भाई, फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। तो भाई ये तो सही पागलबंदी कर दी भाई इसने, कस्टमर ने यार। लोकेशन है गलत, आगे ले लो भाई साहब, थोड़ा आगे ले लो, आगे ले लो, जाना मेरे को। भाई जिसने बुक किया है उसकी एक बार उसको मैंने कॉल किया तो उसने एक बार पूरी बेल बजी, फ़ोन उठाया नहीं, दोबारा उसने स्विच ऑफ कर दिया। अभी जिसके बाद जाना है, ये 9 किलोमीटर की लोकेशन गलत है, वो कह रहा भाई मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा नहीं। लोकेशन जिसने भेजा उसने गलत डाली, उसका मैं क्या करूँ? तो ये तो मैं तो फंस गया भाई इसको बीच में। रिपोर्टर सपोर्ट अपना काम करेगा नहीं, देख देते भाई साइड में लगाता हूँ पहले गाड़ी, बाहर निकल के बात होगी भाई कस्टमर से, जिसके पास ले जाना उसी से बात हो गई है। वो कह रहा भाई साहब आ जाइए, अब मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगा। तो भाई करना तो पड़ेगा ना भाई एक्स्ट्रा पेमेंट, अब मैं थोड़ी चला जाऊंगा। बंदे ने जिसने भेजा हो तो अपना स्विच ऑफ करके बैठ गया फ़ोन। भाई बात तो करो, कम से कम बात करके बताओ तो भाई क्या दिक्कत हो गई है। ये थोड़ी होता है कि तुम फ़ोन ही स्विच ऑफ करके बैठ जाओगे। 12 किलोमीटर जाने भाई इसको और आगे छोड़ने के लिए। चलो 100 रुपये की तो बात बोल ही दी मैंने, 100 रुपये मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ से जब उठाया था ना पार्सल, तभी मेरे को डाउट हो रहा था इसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर दो जगह लिखी हुई है, एक सेक्टर 45 अलग लिखा हुआ है और सेक्टर 58 अलग लिखा हुआ है। नहीं साहब, इसकी लोकेशन थी गलत। कितनी? इसकी लोकेशन थी भाई 9.5 किलोमीटर की गलत थी इसकी लोकेशन, और पोर्टर ने भाई फेयर बढ़ाया 9.5 किलोमीटर का, पता कितना? यकीन नहीं होगा भाई साहब मान के, 311 रुपये हो गए 265 रुपये से। अब इसको टोटल करके देखते हैं भाई, 46 रुपये बढ़ाए इसने 9.5 किलोमीटर के। 9.5 किलोमीटर के सिर्फ 46 रुपये। भाई 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चला रहा है क्या?
मैंने तो भाई अपने वही लिए जो 100 रुपये बोल कर लाया था, 100 रुपये बोल के लाया था, 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, मैंने तो वही पकड़े 365 रुपये, मैंने कम किया ही नहीं, है ना। तो साला देखी जाएगी जो होगा। अरे भाई पागलपंती है क्या यार, 9.5 किलोमीटर में सिर्फ 46 रुपये बढ़ाए। चलो भाई अब थोड़ा और वेट कर लेते हैं, यहीं पे ट्रिप को एंड करता हूँ। ट्रिप भी मैंने अभी एंड नहीं करी है। 365 बोले थे, 365 ले लिया मैंने इनसे भाई। अब इसको 5 स्टार तो दूंगा नहीं मैं। तो भाई इसकी पिकअप लोकेशन हो गई अब कितनी, 900 मीटर की। चलो भाई इसको पिक करते हैं। 900 मीटर की पिकअप लोकेशन है। 13 किलोमीटर के 120 रुपये दिखा रहा था। ऊबर पे एक पार्सल उठाया हूँ मैं, मेरठ रोड गाज़ियाबाद का। चलो भाई चल के पिक करते हैं इसको। पहले ऑर्डर तो बज नहीं रहा भाई, ऑर्डर एक ऑर्डर कर लिया बस, हो गया उसको कोटा पूरा। वैसे अभी दोनों आईडी मेरी ऑन है पोर्टर की, अगर बच जाएगा तो कुछ तो देख लेंगे। भाई इसके अंदर आइटम क्या है तो लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर। चलो भाई लेके चलते हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्सल मिलते रहे, ऐसे काम होता रहे, बैक टू बैक काम मिलता रहे तो काम करने का मज़ा आता है भाई। गाज़ियाबाद के पटेल नगर जाएगा भाई ये पार्सल। 14 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है। 25 मिनट लगेंगे इसको ड्रॉप करने में। 122 रुपये का था ये साइड। चलो ठीक है यार, 14 किलोमीटर के 122 रुपये। ये देखो ये अब बच गया, पहले नहीं बजा था। जब पार्सल उठा के निकल गया हूँ तब बज रहा है। कहाँ का है भाई? अशोक नगर का। चल साले, इसके पहले बजा होता तो मैं उठा भी लेता। बंद ही कर दो अब इसको। कस्टमर भी समझदार है भाई। जैसे छोटा ऑर्डर होता है, छोटा मतलब ड्रॉप डिस्टेंस होता है ना, जैसे 14 किलोमीटर का है तो इसके लिए ऊबर बुक किया है। और अगर यही पोर्टर पे बुक होता है ना ऑर्डर, तो इसके 14 किलोमीटर के कस्टमर से कम नहीं तो 180 रुपये लिए जाते हैं। 15 किलोमीटर तक की जब होती है ड्रॉप लोकेशन तो पोर्टर पे हमें 10 रुपये तक का रेट मिल जाता है, 10 रुपये पर किलोमीटर तक का। और ये जो बाकी कंपनियां हैं जैसे रैपिडो और ये ऊबर, ये जब तक आपकी ये लोकेशन 5 से 7 किलोमीटर की है ना, तब तक आपको 10 से ऊपर का रेट देंगे। और अगर 5 से 7 किलोमीटर से ऊपर की लोकेशन हो गई तो भाई इनका रेट आ जाता है नीचे, 8 रुपये 9 रुपये, कभी कभी तो 7 रुपये तक का रेट आ जाता है भाई उस पर ऊबर पे। तो पार्सल डिलीवरी पे देख रखा हूँ मैं कई बार 7 रुपये का रेट। भाई कोई ना, अपने को तो अब मिल गया काम। अब निकलते भाई, आधा घंटा तो अपना पास हो जाएगा इसके अंदर। 122 पेमेंट करनी है। चलो भाई फिर से छाया ढूंढ ले। छाया तो खैर ज़्यादा दूर नहीं, अब की बार यहीं लगाता हूँ गाड़ी साइड में कहीं। गाज़ियाबाद में भी आके भाई काम नहीं है, बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया में आके बैठा हूँ। पटेल नगर में तो कुछ बज नहीं रहा था, मैं इधर आ गया भाई। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और यहाँ आके भाई है कि मेरे को पता नहीं कौन से मॉडल की ये बाइक नज़र आई है तो इलेक्ट्रिक ये, और पता नहीं मॉडल कौन सा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके की बनी हुई है ये। भाई करीब 1.5 घंटा बैठने के बाद भाई अपने पास पोर्टर की आईडी पे एक ऑर्डर बजा है, जो बजा भाई गुलाबी बाग का, दिल्ली का। चलो भाई बहुत बढ़िया ऑर्डर बजा है। इसकी भाई पिकअप लोकेशन दिखा रहा है 600 मीटर की। चलो भाई चल के पहले इसको पिक करते हैं। 2 मिनट लगेंगे इसको पिक करने में, पहुंचने में 2 मिनट लगेंगे। पिक करने का तो भाई कुछ कह नहीं सकते, कस्टमर कितनी देर में पार्सल देता है। क्या लेके जाना भाई साहब? ये तो ओवर साइज हो गया भाई साहब, ओवर साइज हो गया आपका। हाँ भैया वो बोलने में गलती होगी। 400 लगेंगे उसके। 400 लगेंगे भैया टोटल। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया था ना, 269 का 30 रुपये एक्स्ट्रा लेके क्या करूँगा मैं? 30 किलोमीटर तो आना ही आपके पास। 350 ले लेना भैया। नहीं भैया 400 लगेंगे, आपको भेजना है ठीक है, नहीं तो कैंसिल कर दो। ठीक है भैया, दूसरा कर देता हूँ। 50-60 ही एक्स्ट्रा लेते भैया। नहीं आप कोई दिक्कत नहीं सर, आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा कर दो। चलो भाई कैंसिल हो गया ऑर्डर। अब चेक कर लेते हैं इसका भाई क्या रीज़न डाला इसने। भाई इसके चक्कर में एक रैपिडो पर ऑर्डर बजा रहा था एक अशोक विहार का, वो भी नहीं उठाया मैंने। वो 300 कुछ रुपये का ऑर्डर था, मैंने चलो ये उठा लिया था। इस चक्कर में मैंने उसको वो नहीं उठाया रैपिडो वाला। यार हद हो गई। ये वाला ऑर्डर हो गया कैंसिल। 1.5 घंटे बाद तो एक काम मिला था, वो भी कैंसिल हो गया। चलो भाई अब फिर से वेटिंग। कोई काम नहीं है भाई साहब, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ना रैपिडो बज रहा है ना ऊबर बज रहा है।
पोर्टर तो खैर बचता ही नहीं है, एक बार ऑर्डर दे देता उसके बाद वो 2 घंटे बैठाएगा, उसके बाद दूसरा ऑर्डर देगा पोर्टर। तो भाई यहाँ से तो खाली निकलने की नौबत आ गई है, बाहर निकलते हैं थोड़ा हाईवे की तरफ। बज ही नहीं रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बज रहा। कितनी देर बैठ के इंतज़ार करूँ बताओ, 6:30 हो ली है। अभी मेरे को जाना करोल बाग, यहाँ से करोल बाग में मेरी मम्मी है दीदी के घर पे, उनको लेके जाना घर। तो दोस्तों सेक्टर 62 के इधर भी मैं काफ़ी देर रुका रहा था यहाँ पे। अभी टाइम हो रहा है 7:10। भाई सेक्टर 62 में भी राइडें तो बज रही है बहुत, लेकिन सारी है गाज़ियाबाद की बज रही है या फिर नोएडा की बज रही है। लेकिन मुझे जाना है वैसे करोल बाग, क्योंकि करोल बाग में मेरी मदर है, उनको घर लेके जाना मुझे। तो यहाँ से मैं सीधा निकल रहा हूँ वहीं। तो आज एक तो भाई काम की बात कर लेते हैं, दूसरी बात ये है कि पहले तो मैं आपको पोर्टर के बारे में बता दूँ। पोर्टर की जो एक अपडेट आई हुई है उसके बारे में बता देता हूँ। भाई जो अपडेट क्या आई है, अपडेट ये अभी 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ इस अपडेट को पोर्टर लेकर आया था कि हमारे जो हम राइड एक्सेप्ट करते हैं पोर्टर के ऊपर जब ऑर्डर बसता है। पहले तो पोर्टर ने किया था कि सारे राइडर्स को प्राइम बना दिया है, जो नॉन प्राइम वाला सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया है। अब आप कोई भी ऑर्डर मिस करते हो या छोड़ते हो तो अब उसके ऊपर आपका टाइमर जो है नहीं लगता है, कोई टाइमर वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वो तो ख़त्म कर ही दिया है। फिर पोर्टर एक नया अपडेट लेकर आया था कि जो हम 15 सेकंड मिलते हैं हमें पोर्टर पे ऑर्डर उठाने के लिए, उसको पोर्टर ने घटा के कर दिया था 10 सेकंड के लिए। अब जो भी पोर्टर पे जो भी ऑर्डर बजेगा उसके लिए हमें टाइम मिलेगा 10 सेकंड का। 10 सेकंड के अंदर ये भाई मेरी एक पोर्टर की आईडी बज रही है, देख लेता हूँ उसको कहाँ की है, क्या पता अपने काम की हो तो मुझे आ जाएंगे। 96 रुपये का बज रहा है, वापस जा। तो भाई जो पोर्टर ने अपडेट निकाला था पहले के 10 सेकंड कर दिया था उसको, अब फिर से उसी के ऊपर पलटी मार गया पोर्टर। अब मेरे पास आज सुबह ये नोटिफिकेशन आई थी कि अब जो 10 सेकंड का जो उन्होंने किया था सिस्टम, उसको वापस से वो 15 सेकंड कर रहे हैं। अब से जो भी ऑर्डर बजेगा, फिर से बज गया भाई एक ऑर्डर, क्या बात है। जब साला खड़ा था वहाँ पे तो एक भी नहीं बज रहा था। 151 रुपये गाज़ियाबाद का। तो भाई यही है, पोर्टर ने फिर से भाई अपनी पलटी मार गया, वापस से उसको 10 सेकंड से बढ़ाकर वापस 15 सेकंड कर दिया है। तो अब से हमारे को फिर से वही 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। और खैर 15 सेकंड का टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा उससे यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई तीसरा ऑर्डर भी बज गया, क्या बात है। इतनी देर से खड़ा था तो एक भी नहीं बज रहा था। 100 रुपये का काम का एक भी नहीं बज रहा। अब इसको बंदी कर देता हूँ मैं। अब भी जा, आईडी वो भी ऑन है, दूसरी जो फ़ोन लगा हुआ है उसमें कुछ नहीं बज रहा है। तो भाई यही कहना था कि जो 10 सेकंड का टाइमर था वो बढ़ा के वापस से 15 सेकंड हो गया है पोर्टर के ऊपर। और जो जैसे कि हमारे जो टाइमर जो था वो तो वैसे पहले से ख़त्म है, उसको तो उसके ऊपर पोर्टर ने कुछ भी अपडेट नहीं किया है। टाइमर का सिस्टम वैसे के वैसे रहेगा, चाहे आप ऑर्डर मिस करो छोड़ो चाहे कुछ भी करो, आपका टाइमर नहीं लगेगा। पहले जो टाइमर लग जाता था वो तो खैर बढ़िया ही है। बाकी जो ये 10 सेकंड 15 सेकंड का जो खेल कर रहा है ना ये पोर्टर, इससे भाई कुछ फ़र्क तो पड़ने वाले नहीं। क्योंकि आज की डेट में भाई, जब मैं पंजाबी बाग में खड़ा हुआ था 3 ऑर्डर बजे थे मेरे पास, और तीनों ऑर्डर क्या हुआ, जैसे ऑप्शन आता है ना हमारे पास खींचने का, उसको 10 सेकंड वाले जब लिखा हुआ नज़र आता है 10 सेकंड आपको मिले हैं पोर्टर पे उठाने के लिए, उसके आते के साथ ही ऑर्डर गायब हो रहा है। अब तो भाई तो जब ऑर्डर दिखेगा नहीं, 1 सेकंड का टाइम भी नहीं देगा उठाने के लिए, तो फिर कहाँ से बंदा पोर्टर पे पार्सल उठाएगा। जब 1-2 सेकंड मिलेंगे तभी तो हाथ खींचेगा बंदा, पढ़ने में भी तो टाइम चाहिए होता है यार। भाई साहब अब जब से ये सारे के सारे वो हो गए ना, क्या कहते हैं, अपना प्राइम हो चुके हैं सबके सब राइडर, तब से भाई काम की बिल्कुल ऐसी हो चुकी है पोर्टर पे, काम बिल्कुल रहा ही नहीं है। आज की डेट में देख लो, मैंने जो अभी मेरे पास ये बजने लगा है, इससे पहले मैं इतनी देर वहाँ पे खड़ा हुआ था, करीब आधा घंटा करीब मैं वहाँ खड़ा हुआ, 35 मिनट जहाँ पे मैंने गाज़ियाबाद में छोड़ा था, और आधा घंटा करीब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ये सेक्टर 62 में, तब नहीं बजा। अब वहाँ से निकल गया हूँ, चलने लगा हूँ, तब जाके बजने लगा है। और आज की डेट में मेरी जो ये आईडी है, इस वाली आईडी पे दिखा देता हूँ, इसके अंदर पता नहीं नज़र आएगा नहीं यहाँ से। अबे तू कहाँ चल गया? अबे ये 7 घंटे 18 मिनट ऑनलाइन रह चुका हूँ इसके अंदर में, और ये अभी भी ऑनलाइन है, देख लो। इसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं बज रहा है। 7 घंटे ऑनलाइन रहने के बाद में इसके ऊपर काम कितना हुआ है? 368 रुपये का। 368 रुपये की पोर्टर पे अर्निंग है आज के दिन में। और अपना
ऊबर पे है 364 रुपये की, 364 रुपये ऊबर पे हो गए और 368 रुपये हो गए अपना पोर्टर के ऊपर। और रैपिडो पे है 72 रुपये की अर्निंग। एक राइड की थी उसके ऊपर, जो मैं सुबह सुबह पहली राइड मेरी उसी पे थी, जो मैं नागलोई से लेकर आया था, नागलोई रेलवे स्टेशन से पंजाबी बाग के लिए लेकर आया था। तो यही आज के दिन की तीनों ऐप के ऊपर यही काम है। और जो मैंने जिसकी लोकेशन गलत हुई थी उसके ऊपर मैंने कस्टमर से 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये मिला जुला के वही 850 या 900 रुपये के आसपास में होंगे। मैंने टोटल किया नहीं है, बाकी आप कर लेना। ये 368 और 364 और 100 रुपये एक्स्ट्रा और 72 रुपये, तो ये सब मिला जुला के वही 850 रुपये या 900 रुपये के आसपास की होगी आज के रेट की अर्निंग। और अब तो भाई मैं छुट्टी तो खैर कर ही चुका हूँ, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सीधा करोल बाग की तरफ। बाकी ऑन है मेरी आईडी, कुछ बच जाएगा करोल बाग की साइड का तो उठा लूँगा, नहीं तो फिर सीधा ऐसे ही निकलूँगा करोल बाग, यहाँ से टैंक रोड की तरफ। टैंक रोड के इधर मेरी सिस्टर का घर है, वहीं पे मेरी मम्मी है, वहाँ से मेरी मम्मी को लेकर सीधा मैं निकलूँगा घर की तरफ। मैं वीडियो अभी से एंड कर रहा हूँ, मिल भी जाएगा तो आगे मैं वीडियो खैर बनाऊँगा नहीं, सीधा मैं निकल जाऊँगा लेके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।